अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है क्लास पोलिकेटा के अंदर फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें फीडिंग देखते हैं कि ये फीड किस तरह से करता है। तो ज़्यादातर जो पोलिकेट्स हैं उनका जो एंटीरियर रीजन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का, वो मॉडिफाइड होता है प्रोबोसिस के अंदर। अब जैसे हमें पता है एंटीरियर जो रीजन होता है वो ज़्यादातर फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स जो है वो प्रोबोसिस के अंदर मॉडिफाइड होगा, यानी प्रोबोसिस ऐसे हम किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसको ऑर्गेनिज्म अपने माउथ से बाहर निकाल सकता है। तो जो फेरिंग्स है वो प्रोबोसिस के अंदर इवॉल्व हो चुका है। अब इस फेरिंग्स या प्रोबोसिस के साथ टू काइंड्स ऑफ मसल्स अटैच्ड होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर मसल्स और दूसरे को रिट्रैक्टर मसल्स। तो जो प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं वो क्या करेंगे, जब ऑर्गेनिज्म ने फीड करना है तो इस प्रोबोसिस को माउथ से बाहर एवर्ट कर सकते हैं। और जो रिट्रैक्टर मसल्स है वो क्या करेंगे, जो एवर्टेड प्रोबोसिस है जो माउथ से बाहर प्रेजेंट है फ़िलहाल फीड करने के लिए, इसको दोबारा से माउथ में पुल कर लेंगे। इसके बाद जो पेयर्ड जाज है प्रोबोसिस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। जो प्रीडेटरी पोलिकेट्स हैं यानी जिन्होंने प्रे को कैप्चर करके फीड करना है वो अपने बोरों को लीव नहीं करेंगे और प्रे को कैप्चर करेंगे अपनी एवर्टेड प्रोबोसिस की मदद से। किस तरह, जैसे ये हमारे पास बोरे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बोरों के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रे है, अब इस ऑर्गेनिज्म ने प्रे को कैप्चर करना है। सबसे पहले अपने एंटीरियर एंड को इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करने के बाद प्रोबोसिस को बाहर निकालेगा माउथ से और इसको वर्म को कैप्चर कर लेगा। इसके बाद कुछ पोलिकेट्स हमारे पास इस तरह के जिनके पास पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं एट द बेस ऑफ देयर जाज। जैसे हमने देखा ये प्रोबोसिस है, ये जाज है यहाँ पे, तो जाज की बेस पे पॉइजन ग्लैंड होंगे जो कि प्रे को पैरालाइज करने का काम करेंगे। इसके बाद जो डिपॉजिट फीडिंग पोलिकेट्स हैं यानी जो बॉटम फीडर्स हैं, यानी जिन्होंने जो जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर रॉक्स वगैरह प्रेजेंट है उनको इंजेस्ट करना है, वो क्या करेंगे, जो मैरीन सेडिमेंट्स या मैरीन रॉक्स को जो इंजेस्ट करेंगे उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो इनऑर्गेनिक मैटर उसको वेस्ट के तौर पे एक्सक्रीट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव ट्रैक। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने देख लिया एवर्टेबल फेरिंग्स। इसके बाद है क्रोप। क्रोप हम बोलते हैं स्टोरेज सैक को। इसके बाद है गिजर्ड। गिजर्ड हम बोलते हैं ग्राइंडिंग ऑर्गन को। इन केस अगर एवर्टेबल फेरिंग्स या प्रोबोसिस के ऊपर जास प्रेजेंट नहीं है तो जो ग्राइंडिंग का काम है वो ज़्यादातर गिजर्ड करेगा। और इसके बाद लॉन्ग स्ट्रेट इंटेस्टाइन। अब कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन किस तरह से होगी कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो हैं वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल के तौर पे एक्सक्रीट हो जाएंगे और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ हो जाएंगी। अब ये कास्टिंग्स क्या चीज़ है, कास्टिंग हम वैसे बोलते हैं कि किसी भी जो है वो फार्म कोई भी चीज़ की फार्म ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐसे सफेरिकल फॉर्म में होता है और ये इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र के तौर पे भी एक्ट करता है। इसके बाद जो सेडेंट्री और ट्यूब डिवेलिंग पोलिकेट्स हैं, सेडेंट्री मतलब जो इतने एक्टिव नहीं है लाइफस्टाइल के अंदर, और जो ट्यूब्स के अंदर रहते हैं उनके पास ज़्यादातर पर प्रोबोसिक्स जो है वो नहीं होती और वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फैन वम। अब ये जो फैन वम है ये क्लास पोलिकेटा का मेंबर है। इसमें फीडिंग किस तरह से होगी, अब क्योंकि इसके अंदर प्रोबोसिस नहीं है तो इसके जो सेगमेंट्स जो हैं वो फ़ैन की फॉर्म में जो स्पेशलाइज्ड हैं इनको हम बोलते हैं रेडियूल्स। तो रेडियोल्स के ऊपर जो है वो सीलिया काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही सीलिया जब बीट करेंगे तो फूड पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल जो हैं वो गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब सेंट्रल एक्सिस के पास है सॉर्टिंग मैकेनिज्म। इस सॉर्टिंग मैकेनिज्म से क्या करेगा, सेंट्रल एक्सिस लार्जेस्ट पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देगा और जो स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको फिर से जो है वो माउथ तक ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह जो है वो माउथ से जो है वो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेगा और इस तरह उनकी डाइजेशन हो जाएगी। ये हो गया फिल्टर फीडर्स ऑर्गेनिज्म किस तरह करते हैं। इसके बाद एक और फिल्टर फीडर है कैटोप्टेरस। वो क्या करेगा, वो म्यूकस बैग सेक्रेट करेगा जो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो पैरापोडिया है सेगमेंट 14 से 16 तक वो मॉडिफाइड होते हैं फैंस के अंदर। ये किस तरह से होगा, यानी जो पोस्टीरियर रीजन के पैरापोडिया, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ऑर्गेनिज्म, तो ये इसका जो है वो पोस्टीरियर रीजन है, तो यहाँ के जो पैरापोडिया वो काफ़ी ज़्यादा फैंस की फॉर्म में स्पेशलाइज्ड है। तो ये जो हैं इन्होंने जो है वो फीडिंग करंट्स यानी जो है वो जनरेट करने हैं। ठीक है, ये अपने बोरों के अंदर पड़ा हुआ है। अभी जब इसके ऊपर ऑफ कोर्स इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, जब ये फीडिंग करंट्स जनरेट करेंगे तो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक
फूड पार्टिकल है वो ऑर्गेनिज्म के पास आ जाएगी। तो आगे ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पे अपनी बॉडी के पास म्यूकस बैग्स सिक्रीट किए हुए हैं छोटे छोटे, तो आगे ये सारी फूड पार्टिकल इन म्यूकस बैग्स के अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो जैसे ही फूड पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, जब म्यूकस बैग्स फुल हो जाएंगे फूड से, वो आगे जो माउथ के ज़रिए जो है वो फुली इंजेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल किस तरह से होती है। तो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो किस तरह से एलिमिनेट होगा, वैसे ही लैमिनेट होगा कि जो ट्यूब डाइलिंग पॉलीकेट्स हैं उनमें ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना मुश्किल है, बाकी तो हमने देख लिया कास्टिंग्स की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। अब ट्यूब डाइलिंग में क्या होगा, ट्यूब डाइलिंग के पास मॉडिफिकेशन है कुछ कि जो वेस्ट मटेरियल वो सिंपली वाटर के करंट के साथ जो है वो मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास जो है वो ट्यूब है जो एक साइड से ओपन है और एक साइड से जो है वो क्लोज है, तो इसके अंदर जो पॉलीकेट पड़ा हुआ है उसको अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे ही एनएस प्रेजेंट होगी। तो अगर इसने अनडाइजेस्टेड मटेरियल को एक्सक्रीट करना है तो यहाँ तो ये होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टर्न होगा, टर्न होने से तभी जो है वो डेफिकेट कर सकेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनिज्म यहीं पे सेक्रेट कर दे, और यहीं पे सेक्रेट करके क्या होगा, जो बॉडी के साथ जितने भी सीलिया वगैरह प्रेजेंट है उन सीलिया की एक्टिविटी से ये जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो इस तरह बाहर ट्यूब के बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। और अगर इन केस ट्यूब अगर दोनों साइड से ओपन है, जैसे यू शेप ट्यूब्स हैं, अगर ऑर्गेनिज्म ने यू शेप ट्यूब के अंदर रहना है तो फिर तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली जो है वो यहीं पर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल सेक्रेट कर देगा और वो वाटर करंट्स के साथ ऑर्गेनिज्म से दूर मूव कर जाएंगी। इसके बाद कुछ पॉलीकेट्स इस तरह के हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को इनहेबिट करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर से रिच सबस्ट्रेट या रॉक्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से क्या करेंगे 20 से 40% जो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अपनी बॉडी वाल के अक्रॉस उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी भी कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी वाल के अक्रॉस डिफ्यूज़ करके या एब्जॉर्ब करके फूड को ले लेते हैं, लेकिन वो उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट का 1% भी नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे पॉलीकेटा के अंदर इस तरह के मेंबर्स हैं जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20 से 40% जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं बॉडी वाल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।